हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए मई का मंथ कैसा जाने वाला है, क्या मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो वो हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जेमिनी के लिए मई मंथ का क्या गाइडेंस आता है। So first card is Six of Wands, Two of Wands, Knight of Pentacles, the Moon, Five of Cups, and Four of Pentacles. जेमिनी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग अभी भी पुरानी बातों को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो। मनी मैटर्स में भी आप बहुत ज्यादा स्पेंड करके नहीं चल रही है, अच्छी बात है। आप मनी मैटर्स को कंट्रोल वे में देख रहे हो, तो वो विच इज गुड थिंग। क्योंकि मई के मंथ में थोड़ा स्लो रहने वाला है आपका मनी का फ्लो। तो अगर आप स्पेंड ज्यादा ना करें मई के मंथ में तो इट विल बी गुड फॉर यू। बट इमोशनली आप मुझे ड्रेन्ड फील कर लग रहे हो इन मई मंथ। कुछ ऐसी बात है या कुछ लोगों ने कहा है आपको जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो मई के मंथ में, या अभी भी आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप पुरानी बातों को सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो एनर्जी है, ये मई के मंथ में भी कंटिन्यू होने वाली है। देन करियर के क्षेत्र में आप मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। वर्क प्लेस पे आप बहुत प्रोग्रेस करोगे। अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, अप्रेजल का वेट कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाला है। देन अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे थे या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी चीज के लिए, तो वो आप डिसाइड कर पाओगे आप मई मंथ में। तो मनी का फ्लो तो मैंने आपको बता ही दिया कि मनी का फ्लो थोड़ा सा टाइट रहने वाला है। देन वी हैव इज एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप लोग कोई जॉब चेंज का सोच रहे हो, तो या कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो किसी से, तो वो कम्युनिकेशन, वो ऑफर, वो कम्युनिकेशन, वो आपके पास आएगा मई के मंथ में। अगेन मैं यही कहूंगी, आप अपनी करंट एनर्जीज को, कि आप सैड फील कर रहे हैं किसी चीज को लेके, आप उसे कंटिन्यू मत कीजिए मई के मंथ में। आई नो इट इज वेरी टफ टू से थिंग्स लाइक दिस एंड डू थिंग्स। सो what do things what is being told to you, बट आपके लिए यही सजेशन है कि आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। चीजें बेटर नहीं होंगी और वर्ड्स की तरफ जाएंगी। देन वी हैव इज सक्सेस। आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो आप इस एनर्जी में क्यों हो अभी तक। मई के मंथ में आपको सक्सेस मिलने वाली है, सो यू शुड नॉट बी इन अ डिप्रेस्ड स्टेट और केओटिक स्टेट। सैडनेस की स्टेट में आपको नहीं रहना है। प्लेजर, अगर आप ऐसा फील करते भी हो, तो आप अपने को कुछ पैम्पर करो, लग्जरीज पे स्पेंड करो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, घूमने जाइए। ओपननेस, अपने फ्रेंड से अपने आप को ओपन अप कीजिए। अगर कोई चीज आपको खाई जा रही है, कोई बात आपको चुभ रही है, सो जस्ट ओपन दिस अप in front of your loved ones.
No place like home, and to be fair. So no place like home is like आप अपने आप को पैम्पर करो, जैसे मैंने कहा आप घर पे रहो अपने, जा या जो भी प्लेस आपको सुकून देती है आप वहाँ रहो, एंड अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो. जस्ट बैलेंस थिंग्स आउट विद योरसेल्फ. A time to give rather than take. Prosperity lies ahead. तो जैसे कि मैं कह ही रही हूँ कि आपके आगे सक्सेस है, अच्छा ही जाने वाला है मेरे मन, बट फिर भी आप इस एनर्जी को कैरी कर रहे हो. तो अ टाइम टू गिव रादर देन टेक इज लाइक आप अपने आप को, अपने मन को सुकून दो. उसको डिस्टर्ब करने से अच्छा है आप उसको पीस दो, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. सो अगर ये रीडिंग ये थी रीडिंग जेमिनी के लिए. अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ गुड डे.